आज 7 मार्च 2026। भजन संहिता 91 उसका तीसरा पद। निश्चय वह मुझे बहेलिये के फंदे से और महामारी से बचाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये वचन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर अपने लोगों को अदृश्य खतरों से भी बचाता है। इस संसार में बहुत से खतरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। कभी धोखा, कभी बुरी संगति, कभी गलत फैसले और कभी अचानक आने वाली बीमारी या संकट। भजन संहिता 91 उसका तीसरा पद हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर केवल हमारे सामने दिखने वाली समस्याओं से ही नहीं बल्कि छिपे हुए खतरों से भी हमारी रक्षा करता है। बहेलिये का फंदा, जीवन के छिपे हुए जाल। बहेलिया चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। चिड़िया को पता भी नहीं होता कि उसके सामने खतरा है और वह उस जाल में फंस जाती है। आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत से फंदे हैं। गलत दोस्ती, लालच, झूठ और धोखा, गलत रास्तों का आकर्षण। एक आम इंसान कभी कभी अनजाने में ऐसे जाल में फंस जाता है, लेकिन यह वचन कहता है कि परमेश्वर हमें उन जालों से बचाने की शक्ति रखता है। जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, वह हमें सही और गलत में फ़र्क समझने की बुद्धि देता है। महामारी, जीवन के कठिन समय। यह वचन महामारी या विनाशकारी बीमारी का भी जिक्र करता है। हमने अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे समय देखे हैं जब बीमारी, डर और अनिश्चितता ने लोगों को घेर लिया। एक आम इंसान जब अस्पताल की रिपोर्ट का इंतज़ार करता था या करता है, या जब घर में कोई बीमार होता है, तो उसका दिल डर और चिंता से भर जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसकी सुरक्षा केवल शरीर की ही नहीं बल्कि हमारे दिल और आत्मा की भी रक्षा करती है। एक मजदूर था जो रोज़ मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसे पता चला कि जिस कंपनी में वह काम करता था, वहाँ कई लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। वह बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा। उस रात उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा, प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। कुछ दिनों बाद उसे दूसरी जगह काम मिल गया। तब उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसे उस संकट के जाल से निकाल लिया था। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर चुपचाप हमारी रक्षा कर रहा होता है। कई बार हम उन खतरों को देख भी नहीं पाते जिनसे परमेश्वर ने हमें बचाया है। अगर आज आप सुरक्षित हैं, अगर आज आपका परिवार सुरक्षित है, तो यह केवल आपकी ताकत नहीं, यह परमेश्वर की कृपा है। निष्कर्ष, प्रिय मित्रों, यह वचन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि आशा देने के लिए है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे फंदों से बचाऊंगा, मैं तुझे विनाश से बचाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए आज हम अपने दिल में विश्वास रखें और कहें, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ क्योंकि तू ही मेरा सच्ची सुरक्षा है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो जीवन के जाल और संकट हमें गिरा नहीं पाते, क्योंकि हम परमेश्वर की सुरक्षा में चलते हैं। आमीन और आमीन।